नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से जो प्यार और दुलार कल से चाणक्य स्पेशल को आप सबका मिल रहा है, देश की सभी दर्शकों का या देश के सभी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके इसी प्यार और दुलार से चाणक्य न्यूज इंडिया अपने एक मुकाम पे पहुंच रहा है। कल हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में मतदान के ठीक बाद जिस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ था, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ने से कहीं कांग्रेस में खुशी का माहौल था तो कहीं बीजेपी में खुशी का माहौल था। लेकिन अब मतदान समाप्त हुए 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे बीतने के बाद जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का सबब और बीजेपी के लिए खुशी का सबब बनती जा रही हैं। इन्हीं सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चाणक्य न्यूज इंडिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट कोऑर्डिनेटर उमाकांत शर्मा जी, और विदिशा से हमारे शैलेंद्र सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, सिंगरौली से रमेश दुबे जी जुड़े हुए हैं, टीकमगढ़ से हमारे जिला ब्यूरो कविंद पटेरिया जी जुड़े हुए हैं। इन सब से चर्चा जारी करें उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं जो हमारे हाथ लगे हैं। सबसे बड़ी बात, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। एक बड़ी खबर निकल कर आई है जो आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। उनके मुताबिक इन जिलों में पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश के कई जिलों से महिला मतदाताओं का वोट परसेंटेज ज़्यादा निकल कर आया है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये खुशखबरी कहीं ना कहीं इसका जो निर्णय होगा वो तो 3 दिसंबर को होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ये संदेश निकल कर आया है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आंकड़े आपको बता दूं। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। डिंडोरी में 78.30%, मंडला में 78.5%, बालाघाट में 80.54%, बड़वानी में 71.41%, अलीराजपुर में 60.10%, झाबुआ में 73.10% और रतलाम में 80.2% मतदान हुआ। साथ में 5 जिलों में राज्य के औसत से ज़्यादा मतदान हुआ। ये सभी जिले आदिवासी बहुल जिले माने जाते हैं। पिछली बार इन जिलों में क्या आंकड़ा था वो भी मैं आपको बता दूं। पिछली बार प्रदेश के 7 जिलों में ऐसे हैं जहां पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। डिंडोरी में जहां 2,56,182 पुरुष वोटर हैं तो वहीं महिला मतदाता 2,58,166 है। पिछली बार जिले में 89.49% मतदान हुआ था। मंडला में 3,90,312 पुरुष और 4,06,72 महिला मतदाता हैं। 2018 में जिले में 78.77% वोट पड़े थे। बालाघाट में पुरुष मतदाता 6,66,537 और महिला मतदाता 6,78,232 है। यहाँ पिछली बार 81.27% वोट पड़ा था। बड़वानी में 5,33,594 पुरुष और महिला 5,35,580 महिला मतदाता हैं। 2018 में यहाँ कुल मतदान 77.97% हुआ था। अलीराजपुर में पुरुष मतदाता 2,80,880 और महिला मतदाता पुरुषों की अपेक्षा 5,000 की संख्या ज़्यादा है। 2,85,347 महिला मतदाता हैं। पिछले चुनाव में यहाँ 60.69% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। झाबुआ में कुल झाबुआ की बात कर रहे हैं। झाबुआ में 4,29,850 पुरुषों के मुकाबले 4,34,553 महिला वोटर हैं। 2018 में यहाँ 77% लोगों ने वोट किया था। वहीं रतलाम में 5,49,361 पुरुष और 5,49,726 महिला मतदाता हैं। पिछली बार जिले में 82.77% मतदान हुआ था। ये आंकड़े मैंने आप सबको बताया और अब चलता हूँ सीधा सवाल मेरा सबसे पहले उमाकांत शर्मा जी से है जो हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। शर्मा जी, मेरा सीधा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग किया है और महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा निकल कर आया है, ये खुशखबरी आखिर किसके लिए मान रहे हैं आप?
इस बार महिला मतदाताओं ने काफी बढ़कर के हिस्सा लिया चुनाव में, और इसका असर सीधा सीधा लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह ने आखिरी में गेम खेला था, ये एडवांटेज उनकी तरफ जाते हुए दिख रहा है। महिलाओं ने बहुत उत्साहित थी और व्यक्तिगत चर्चा करने के बाद में भी उन्होंने ये बोला, हालांकि थोड़ा सा जो है पुरुषों की अपेक्षा उनका वोट परसेंट कम है, लेकिन फिर भी महिलाओं में उत्साह बहुत ज्यादा था और उन्होंने बढ़ चढ़ के एक तरफा वोट किया है। जो मतदान हुआ शर्मा जी, कल का जो चुनाव आयोग का मतदान का आंकड़ा निकल के आया है, एक जनपद में जितने पुरुष वोटर हैं और जितनी महिला वोटर हैं, उनमें 100% पुरुष वोटर्स ने तो मतदान नहीं किया, लेकिन महिलाओं का 90%, 80%, 85% के लगभग वोट हुआ है। तो इसका लाभ आप किसको देख रहे हैं? इसका अधिकतर बेनिफिट क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाते हुए दिख रहा है जी। हाँ जी, चलिए इसी बात पे मैं 8,64,000 थे, 8,64,000 में 3,34,256 पुरुषों के वोट है और 3,28,967 महिलाओं के वोट है जी। हाँ, तो महिलाओं का वोट जो है ना 5,000 करीब कम है पुरुषों की अपेक्षा पूरे जिले में, और टोटल परसेंटेज जो 74% का आपने बतलाया था, ये शाम को 6 बजे के बाद जो लास्ट आंकड़ा आया था वो 76.72 हो गया था टोटल वोटिंग परसेंट हुआ जिले का जी। लेकिन पुरुषों ने वोटिंग कम की है, महिलाओं ने ज्यादा किया है। इसमें क्या नहीं, पुरुषों ने वोटिंग ज्यादा है, महिलाओं की कम है संख्या में जी, संख्या में ना, लेकिन मतदान के जो मतदान किया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस बार महिलाओं का जो वोट परसेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं वही चीज कह रहा हूँ शर्मा जी, मतदान महिलाओं का जरूर कम है, वोट जो है महिलाओं की संख्या जरूर कम है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की ज्यादा है जी। तो इसका लाभ कांग्रेस को नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ। हाँ, इसमें क्या है कि महिलाओं ने जो लाडली लक्ष्मी योजना का जो आपके फायदा मिला है, उसमें हालांकि कांग्रेस ने भी प्रलोभन बहुत किए थे, बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान में जो शिवराज सिंह सरकार दे ही रही है और जो एक आश्वासन था कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी देंगे, तो उस आश्वासन पे महिलाओं ने भरोसा नहीं किया। वर्तमान में जिससे मिल रहा है उसके तरफ उनका रुझान ज्यादा दिखा। चलिए मैं बढ़ता हूं शैलेंद्र सक्सेना जी की तरफ। वरिष्ठ पत्रकार हैं, विगत 24-25 वर्षों से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। सक्सेना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो महिलाओं का वोट परसेंट बढ़ गया और पुरुषों का वोट परसेंट कम है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है जी, उसमें मैं आज लगभग 2-3 घंटे गंजबासौदा विधानसभा क्षेत्र में और कुरवाई विधानसभा क्षेत्र में मैंने कई महिलाओं से चर्चा की है, और वे सीधे लाडली लक्ष्मी बहना जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 माह पहले शुरू की थी, तो प्रत्यक्ष लाभ जो उनको मिल रहा अभी 1250 रुपए महीने का, उसकी तरफ उनका झुकाव ज्यादा था। और सीधे कहा जाए तो ये सारा का सारा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। सक्सेना जी, कांग्रेस ने भी तो कमिटमेंट किया कि मेरी सरकार आएगी तो 1500 रुपए महीने दूंगा। महिलाएं तत्काल लाभ की ओर ज्यादा अग्रसर रहती हैं सर जी। तो उनको लगता है कि जो एट प्रेजेंट मिल रहा है वह हमारे लिए पर्याप्त है। और आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस के जो पीछे जो बीज बोए हैं उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है? उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर पा रही है महिलाएं? नहीं, जो शिक्षित महिलाएं हैं उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि से इसको अध्ययन किया है, और उनका ये भी कहना है कि अगर मुख्यमंत्री जी को देना ही था तो ये बहुत पहले से देना था। मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का लंबे समय तक का मुख्यमंत्री काल है। यदि वे वास्तव में बहनों के हितैषी हैं, बहनों के शुभचिंतक हैं, और वे अपने आप को लाडली बहनों का लाडला भाई कहते हैं, लाडली भांजियों का लाडला मामा कहते हैं, तो उन्हें उनकी याद पहले क्यों नहीं आई? अब चुनाव के समय याद क्यों आई? फिर भी हमें भी तुलनात्मक दृष्टि से इस मुद्दे पर विचार करें तो 80% से ज्यादा महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। क्योंकि आप देखिए 10 माह पहले मां नर्मदा जन्मोत्सव पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्मी की तरह लाडली बहना योजना का एक प्रकार से शिलान्यास किया था, तब से लेकर आज तक महिलाओं के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव अधिक है जी। चलिए मैं बढ़ता हूँ सिंगरौली में वोट प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ से हमारे रमेश दुबे जी जुड़े हुए मेरे साथ। दुबे जी,
पुरुषों की अपेक्षा सिंगरौली में महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बताना चाहूंगा कि सिंगरौली जिले में जो 3 विधानसभा सीटें हैं, सिंगरौली, देवसर, चितरंगी, वहाँ की यथास्थिति मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आंकड़े निकल के आए हैं वो आंकड़ों के हिसाब से ये निश्चित रूप से परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा है। वहीं छोटा आंकड़ा आपको बताना भी चाहूंगा कि कुल जिले में महिला वोटर 3,40,271 हैं। उनके मुकाबले पुरुष 3,67,952 है। वहीं जिले विधानसभा वार बात करूं, महिलाओं ने कहाँ कितना वोटिंग किया, तो सिंगरौली की बात करूं तो सिंगरौली में 73,310 महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देवसर में 91,000 समथिंग वोट किया। और वहीं चितरंगी की बात करूं तो चितरंगी में 91,411 महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जबकि आंकड़ा बताता है कि पुरुष भी महज ज्यादा अंतर नहीं है, पुरुष वोटरों की भी संख्या कुछ ज्यादा ही रही है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात किया जाए, जैसा आपने पहले बताया, परसेंटेज की बात करूं तो उस मुकाबले महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा किया, उनका योगदान ज्यादा अच्छा दिखाई दिया पिछले बार के मुकाबले। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से कांग्रेस की चिंता बढ़ेगी या बीजेपी की? निश्चित रूप से चिंता तो कांग्रेस के चेहरे पर दिखाई ही दे रही है, क्योंकि जो वर्तमान में जो लाभ महिलाओं को सीधा उनके खाते में नजर आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो मिल रहा है, उसे देखते हुए महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोटिंग किया और अपने लाडले भाई को यह उपहार समेत उन्हें मतदान किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने भी प्रलोभन दिया था, जो अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लाया कि हम 1500 रुपए प्रति महिलाओं को बराबर देंगे, कोई नियम का कोई शर्त नहीं है, बेशर्त बस, और तमाम 400 रुपए का सिलेंडर देंगे। ये तमाम सारी बातें जो है कि एक लोभ लुभावना जरूर दिखाई दी, लेकिन महिलाओं का इस तरह से बढ़ चढ़ करके मतदान करना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खुशी की बात झलक रही है। चलिए, मैं बढ़ता हूं कविन पटेरिया जी के पास। कविन पटेरिया जी टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। कविन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वोट परसेंटेज जिस तरह से महिलाओं का बढ़ा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पे टीकमगढ़ में 3 विधानसभाएं हैं, खरगापुर, जतारा और टीकमगढ़, और तीनों विधानसभाओं में यहाँ पे महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ है जी। और जितनी भी लाडली बहना है, लाडली बहनाओं ने सबसे ज्यादा वो पसंद किया है, वो बीजेपी को ही पसंद किया है। और उनका कहना है कि जो हमारे भैया शिवराज सिंह चौहान जी है, उन्होंने हमें तो ये दिया है, लेकिन आज 60 सालों से कांग्रेस ने हमें अभी तक कुछ नहीं दिया है। और जैसा कि वो बता रही है कि उनका कहना है कि कमलनाथ सरकार जो इस चीज के लिए प्रेरित कर रही है कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और 1500 रुपए देंगे महीने का, है ना, तो वो ये कह रही है कि जो हमें वर्तमान में जो दे रहे हैं उनके ऊपर वोट करेंगे। और महिलाओं का इस बार जो वोट परसेंटेज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जी। तीनों विधानसभाओं में वोट परसेंट बढ़ा हुआ है। और टीकमगढ़ लोकल विधानसभा में 73.55 वोटिंग आया है। और जो सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है, जहाँ पे उमा भारती के जो भतीजे हैं राहुल सिंह लोधी जी, उनका खरगापुर प्रत्याशी थे वो, उनका वहाँ पे 75.14 सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। और जिसमें महिलाओं की जो वोटिंग प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है। और थोड़ा सा कम जो जतारा विधानसभा है, वहाँ पे सबसे कम थोड़ी वोटिंग देखने को मिली है। वहाँ पर भी 73.13% वोटिंग हुई है, जिसमें महिलाओं की जो वोटिंग है वो सबसे ज्यादा वोटिंग है। चलिए, मैं बढ़ता हूँ मोहकांत शर्मा जी की तरफ। शर्मा जी, झाबुआ से आते हैं आप, और झाबुआ एक आदिवासी बेल्ट कहा जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर जो अशिक्षित महिलाएं हैं, उन पे मामा का जादू चल गया क्या? वहाँ झाबुआ के जो आदिवासी लोग हैं, उन पे शिवराज सिंह चौहान का यानी कि बीजेपी का जादू चल गया, मुख्यमंत्री का जादू चला, या फिर प्रधानमंत्री की जो जनसभा हुई झाबुआ में, आखिरी जनसभा हुई, उसका लाभ मिला? क्या कहना चाहेंगे? मामा का जादू तो महिलाओं पे पहले से ही चल गया था जी। और इसमें प्रधानमंत्री की जो सभा हुई
तो उस सभा ने क्या है कि उसमें और 4 चांद लगा दिए। महिलाओं का उत्साह उस सभा में भी देखते ही बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो 3 विधानसभा है झाबुआ जिले में, झाबुआ, खानला, पेटलावर, सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है 86.95% वो खानला विधानसभा में हुई। और वहाँ पे पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं का जो वोटिंग है तीनों विधानसभाओं में बहुत ज्यादा है। जो पहले तक होता था तो महिलाएं वैसे भी 10% 15% कम वोटिंग करती थी, लेकिन एक बार जो है ना महिलाओं का परसेंटेज, संख्या जो है, संख्या के मान से देखे तो परसेंटेज बहुत ज्यादा है महिलाओं का। और ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर एक झाबुआ विधानसभा सीट को छोड़ दें तो बाकी 2 विधानसभा सीटों में तो स्पष्ट दिख रहा है कि वहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट को बढ़त मिल गई। जी, चलिए मैं सक्सेना जी से बात करना चाहूँगा। सक्सेना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने वर्षों से राजनीति को करीब से देख रहे हैं। मेरा सीधा एक सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने का हर संभव प्रयास किया, कमलनाथ ने हर वो दांव खेला जो खेलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मामा की जो बाजीगरी थी और या फिर कमलनाथ का जो दांव था वो किस करवट पर? इनका दांव किस करवट बैठा, ये बात तो हम सभी को, पूरे मध्य प्रदेश के नागरिकों को 3 तारीख को ही पता पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने लगभग 13% महिला को टिकट दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 12% टिकट बांटे हैं महिलाओं को। और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 252 महिला उम्मीदवार हैं। तो ये महिलाओं की जब हम बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ये सारा महिलाओं का वोट तो लगभग सभी महिला मतदाताओं को, सभी महिला प्रत्याशियों को मिला है, चाहे वे किसी भी दल की रही हो अथवा निर्दलीय रही हो। लेकिन अभी जो परसेंट, मैं अपने विदिशा जिले की बात करूंगा, आपका विषय बहुत अच्छा, बहुत गंभीर है, इसके लिए विस्तृत अध्ययन की भी आवश्यकता है। लेकिन मेरे पास जो मेरे स्थानीय आंकड़े हैं, तो विदिशा जिले में जो मतदान हुआ है 79.3%, और उसमें महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं की जो भागीदारी है वोटों की, वो लगभग 76.8% है। तो ये बढ़ा हुआ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पर सुहागा है। इसी तरह हमारे गंजबासौदा में भी पुरुष मतदान जरूर 80.50% हुआ है, लेकिन महिलाओं का मतदान भी कम नहीं है, उसकी भी स्थिति 75.8% तक पहुंच गई है। जो पिछले चुनाव में वर्ष 2018 में जब चुनाव हुआ था तो महिलाओं की जो वोटिंग थी वो लगभग 71% थी। उससे हम कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा है। और हमारे गंजबासौदा क्षेत्र में, विदिशा क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जयकारा है। लेकिन आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो शिक्षित महिलाएं हैं, 20 के वर्षों में जो महिलाओं के आंदोलन भी हुए हैं, धरना भी हुए, प्रदर्शन भी हुए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रदर्शन हो, चाहे अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन हो, तो इन लोगों के साथ जो भी अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, और वे तो यहाँ तक कहती हैं कि शोषण किया है मामा की सरकार ने, तो शिक्षित महिलाओं का जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। चलिए, मेरा अगला सवाल सक्सेना जी आपसे ये है, महंगाई की मार, महंगाई की बात कांग्रेस ने किया इस चुनाव में और बहुत अच्छे से उसको इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने राजस्थान में अपनी जनसभा के दौरान एक बड़ा बयान जारी कर दिया। वो ये कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर वो दिल्ली पहुंचते ही उस पर विवेचना करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कल हुए मतदान से आज मोदी की ये भाषा बदली है या कुछ और है? आपकी जो दूसरी बात है वो बिल्कुल सही है। मोदी जी क्विक मूवमेंट करने में बहुत उस्ताद माने जाते हैं। वे समझ लेते हैं कि जनता का मूड क्या है, इसीलिए उन्होंने आज पेट्रोल और डीजल की बात की। लेकिन पेट्रोल और डीजल की बात उनको पहले से क्यों याद नहीं आई, यह भी एक प्रश्न उठता है। और मोदी जी का जो वक्तव्य शैली है वो निश्चित रूप से चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, एकदम उनका प्रभाव दिखाई देता है। और हमारा जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है उसमें भावनात्मक रूप से
भारतीय जनता पार्टी के लंबे शासन के कारण लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो एंटी वोट इनकम्बेंसी की स्थिति बनी है वह भी इसी कारण बनी है कि एक ही चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखते देखते जनता बोर हो चुकी है। हम महिलाओं की बात कर रहे थे। महिलाओं की स्थिति ये है सर कि जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर ही मैंने देखा और कांग्रेस के मंचों पर भी देखा है, महिला नेताओं को बिल्कुल पीछे कर दिया जाता है। जैसे अभी हमने महापंचायत में कई कार्यक्रम हुए, लाडली लक्ष्मी ने, लाडली बहनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, तो 1 मिनट और 2 मिनट के लिए तो महिलाओं को फ्रंट में लाया गया, लेकिन बाद में फिर उन लोगों को वापस उसी स्थिति में छोड़ दिया गया। तो जो शिक्षित महिलाएं वे समझती हैं कि उनका कहीं ना कहीं उपयोग किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब शिक्षित महिलाएं, धर्मांध महिलाएं, भावनाओं में बहने वाली महिलाएं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरा समर्थन दे रही हैं। जी चलिए मैं बढ़ता हूँ शर्मा जी की तरफ। शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप भी। मेरा आप सीधा सवाल आपसे ये है, आपको इस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी जो है इसको 2024 का अपना रिहर्सल समझ के चुनाव लड़ रही है? शर्मा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे से बात कर रहे था जी शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ही है, आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जो 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा गया, बीजेपी ने इस चुनाव को 2024 के रिहर्सल के रूप में लिया हुआ था? ये रिहर्सल तो पूरी तरह से दिखता ही है। जिस हिसाब से केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ पे आना, केंद्रीय नेतृत्व का जो है ना, मंत्री बहुत सारे चुनाव प्रचार में लग जाना, प्रधानमंत्री जी का इतने सारे जो है ना कम से कम 15 रैली करना, 15 सभाएं करना, गृह मंत्री की सभाएं करना, तो ये 2024 के लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरी जो है ना विचार उन्होंने बिछाई है कि भले ही अभी इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाए, लेकिन कम से कम ये है कि एक लिंक बनी रहेगी, तो ये 2024 के चुनाव में ये चीज काम आएगी। और उसी हिसाब से इन्होंने सब पूरी घेराबंदी भी करी और इसमें इनको एक कमियां भी दिख जाएंगी कि हमारी कमियां कहाँ पर है। जी चलिए मैं चलता हूँ कविन पटेरिया जी के पास। कविन जी, टीकमगढ़ में उमा भारती का एक वीडियो वायरल हुआ, क्या है वो पूरा मामला? कविन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है कविन पटेरिया जी से मेरा संपर्क टूट गया है। सक्सेना जी फिर आपसे सवाल करूंगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने अपना चुनाव लड़ा, उनका जो कैंपेन का तरीका था उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं 19 नजर आई और बीजेपी 20 नजर आई, तो क्या बीजेपी ये 2024 का लोकसभा चुनाव समझ के लड़ रही थी? ये इन्होंने मैच से पहले जो रिहर्सल किया जाता है जी उसको किया था। निश्चित रूप से आज भी भारतीय जनता पार्टी की जो महिला टीम है वो ज्यादा मजबूत है पूरे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी के पास शिक्षित महिलाओं की टीम है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ग्रामीण परिवेश की टीम भी है। ये अक्सर कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी मैं क्षमा मांगते हुए उमा भारती जी की जो आपने बात कही थी वीडियो वाली, वो वीडियो तो उमा जी का ही था, आवाज भी उमा जी की ही थी, लेकिन वो पुराना था और उस समय का था जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ कारणों से माननीय उमा भारती जी नाराज चल रही थी। और अगर उमा भारती जी की बात को ही हम महत्व दें तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है आजकल महिलाएं भी जागरूक हुई हैं और वे अपने अधिकारों को समझने लगी हैं, तथा उनको लगता है कि कौन उनका उपयोग कर रहा है, कौन उनका दुरुपयोग कर रहा है। तो ये तो कह नहीं सकते कि ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है इसमें पूरा का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, अथवा जागरूक महिलाओं ने, शिक्षित महिलाओं ने, जो मध्य प्रदेश में एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए भी। मैंने कई शिक्षित युवतियों से, शिक्षित छात्राओं से भी बात की, उनका ये कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को, चाहे हम लोग हो, महिलाएं हो, रोजगार देने में असफल रही है। इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और एक बात और बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तो लगभग 3% वोट वृद्धि में सरकार बदल जाती है। इस बार तो लगभग 6% और कहीं 10% वोट बढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं आक्रोश का वोट भी हो सकता है। ये एक डर का विषय तो था, ये शिवराज सिंह चौहान के लिए कल तक तो एक डर का विषय था सक्सेना जी,
लेकिन आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने, मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने महिला वोट प्रतिशत का जो लिस्ट जारी की, जी जी, वहां पे जो डर था वो बीजेपी का खत्म होता नजर आ रहा है। नहीं तो ये डर अभी पेटियों में कैद है सर। आप कह नहीं सकते कि ये पूरा भाजपा के पक्ष में गया है अथवा दूसरे दलों के पक्ष में गया है। लेकिन कल तक जो सारे देश की मीडिया जो है कल तक त्रिशंकु की बात कर रही थी, आज वो भाषा अचानक से बदल गई, क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज महिलाओं का इतना मध्य प्रदेश में कभी नहीं देखा गया जितना इस बार देखने को मिला। आज जो वोट परसेंटेज महिलाओं का निकल कर आया है टोटल, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन अब भविष्य में 3 तारीख को क्या होगा, यह स्थिति तो उसी समय क्लियर हो पाएगी जब पूरे परिणाम आ पाएंगे। चलिए मैं सिंगरौली चलता हूँ रमेश दुबे जी के पास। दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी सर। दुबे जी, कल मतदान समाप्त होने के बाद आपने जनमानस से भी बात की, बहुत आप घूमे हैं और पूरा दिन आज आपने चर्चाएं की हैं। आखिर क्या हवा का रुख आपको नजर आता दिख रहा है? सर यदि मैं सिंगरौली की बात करूं जी, तो सिंगरौली में यहाँ पर अभी भी त्रिकोणीय मुकाबला ही आम जन चर्चाओं के दौरान जो बातें आ रही है सामने, उसे मैं बताना चाहूंगा कि उसे देखकर अभी यहाँ पर सिंगरौली जिले में या पर्टिकुलर सिंगरौली विधानसभा के लिए त्रिकोणीय मुकाबला ही देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हुए चंद्र प्रताप विश्वकर्मा भी बड़ी ताकत के साथ, मजबूती के साथ मैदान में है। और बात करूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो सीधा टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई भी दे रहा है। और दूसरा चितरंगी और देवसर की बात करूं तो वहां सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखी जाए। तो कुल मिला के सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभा में दो विधानसभा की सीट जो है कि कांग्रेस के झोले में आती हुई दिखाई दे रहा है। वहीं सिंगरौली 80 की बात करूं विधानसभा की, तो यहाँ पर जबरदस्त कांटे का मुकाबला समझ में आ रहा है। जी, चलिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। और मैं आप सबको बता दूं कि कल जिस तरह से मतदान समाप्त होने के बाद अचानक से जो वोट ऑफ परसेंटेज का फ्लक्चुएशन देखने को मिला था, जो बढ़ाव देखने को मिला था, वो सक्सेना जी ने जैसे कहा कि जब भी 3% वोट भी बढ़ता है तो सरकार बदल जाती है, वो डर बीजेपी के खेमे में दिखने लगा था। लेकिन आज की सुबह जब सूरज निकला और जब चुनाव आयोग के द्वारा महिला वोट प्रतिशतों की संख्या जारी की गई, तो कहीं न कहीं बीजेपी ने एक राहत की सांस